रात 11 और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख कवर्धा का। यहां पर डॉक्टर दंपति का शव घर में खून से सना हुआ मिला। उषा सूर्यवंशी और जीएस सूर्यवंशी जिला अस्पताल में डॉक्टर थे। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल उनके पड़ोसी ने अपने छत से देखा तो पति पत्नी का शव आंगन में खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लिया। घर के अंदर टीवी, कूलर, लाइट चालू थे। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि दोनों ने आपसी विवाद में एक दूसरे की जान ले ली है। घर की अलमारी पर भी जो शब्द लिखे मिले हैं उससे जाहिर होता है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। पुलिस को मौके से मोबाइल, डायरी और भारी पत्थर मिले हैं। डॉक्टर दंपति के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी गरिमा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जबकि बेटा गौरव 12वीं क्लास में पढ़ाई करता है। दोनों शहर से बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ डॉक्टर दंपति ही रहते थे। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक पति पत्नी अक्सर अस्पताल में भी लड़ते रहते थे। पिछले 3 दिन से दोनों ड्यूटी पर भी नहीं गए थे। जब फोन लगाया गया तो दोनों का फोन नहीं लगा। और ज्यादा जानकारी के लिए एसपी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं डी रविशंकर जी। उनसे बातचीत करते हैं। रविशंकर जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। फिलहाल जांच में अभी तक क्या कुछ खुलासा हो पाया है? जांच में जो पंचनामा हुआ है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी 2 व्यक्तियों की आपसी कलह का मामला है जी। और क्योंकि स्पॉट की इंस्पेक्शन और घटना की जितनी परिस्थितियां अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि किसी ये हस्बैंड वाइफ में इससे पहले भी जो है वो आपसी झगड़े होते रहे हैं और इससे पहले जो ऐसा पता चल रहा है कि इनके द्वारा कुछ अटेम्प्ट भी हुए हैं जी। और ये परिवार का आपसी झगड़े का मामला प्रतीत हो रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस जो है हर पक्ष की तहकीकात करेगी और पहले तो पीएम रिपोर्ट, जब पीएम होगी पीएम में और भी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। तो ये शव जो है कितने दिन पुराना बताया जा रहा है? क्या कुछ अभी तक इसकी जानकारी मिल पाई है उनके? हाँ, 72 घंटे लगभग हो चुके हैं। ऐसा डॉक्टर्स जो आए थे वहाँ पे खुद उनका ये अनुमान है कि 72 घंटे लगभग हो चुके हैं उसमें। चलिए रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एसपी साहब हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये कहना है कि 72 घंटे फिलहाल हो चुके हैं। शव का जो पंचनामा किया गया है उसे प्रतीत होता है और आपसी कलह जो है फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लाइट पंखे चालू थे, कोई सामान जो है वो चोरी इस तरीके से नहीं हुआ। अंदर से दरवाजा बंद था और जो चोट के निशान मिले हैं वो आपसी संघर्ष के निशान बता रहे हैं। जो एक कोटा का पत्थर होता है सिलबट्टा टाइप का, वो भी रखा हुआ है जिसमें खून के निशान भी हैं। ऐसा लगता है कि झगड़ा हुआ है और जो है वो एक दूसरे पे मारे हैं तो चोटकारित हुआ, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। उसके बावजूद अब जब हम पीएम करेंगे, पीएम के बाद में जो है बाकी डिटेल में पता चलेगा कि घटना क्या हुई है। सुबह 7 बजे के आसपास सूर्यवंशी साहब के पड़ोसी जो है ना, वो लोग लेंटर में जाकर पानी के बाहर में गए ना ऊपर, तो नीचे देखा आंगन में 2 लाश पड़े हुए हैं। तो मेरे सूचना दिया, फिर मैं पुलिस में सूचना किया। खून से लथपथ तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मर्डर है कि आत्महत्या, समझ में नहीं आ रहा है। ये है कि वो उनसे सारे लोग डरते थे अस्पताल में। हाँ, वो दोनों में कभी पट्टी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर चंद्रवंशी जो है वो मतलब माइल्ड नेचर के आदमी थे और ये थोड़ी ज़्यादा प्रबल थी। होता ही रहता था। मिस्टर चंद्रवंशी 2 बार सस्पेंड हो चुकी हैं, 1 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी हैं और पूरा सर्विस रिकॉर्ड उनका खराब रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य